जब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी के साथ इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। अपने नेता के सुरक्षा में हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं, रात दिन सुरक्षा की पहरेदारी कर रहे हैं। यह देश संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है ना, आरएस के संविधान से नहीं ना चलेगा। बदले के भाव में आपको ऐसा काम करना नहीं चाहिए। आप भी संविधान का शपथ लेकर के आए। अब जो बिहार के मुख्यमंत्री जी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है। 2025 के चुनावी दंगल के बाद लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है और इसी कड़ी में जिस प्रकार से बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से 15 दिनों का अल्टीमेटम लालू परिवार को दिया गया और साफ लफ्जों में कह दिया गया कि राबड़ी आवास को खाली करना पड़ेगा। उसके बाद से ही देखिए राबड़ी और सम्राट चौधरी की लड़ाई जो है वो अंतिम मोड़ पे है। उसके बाद सुरक्षा छिनना और जो बचे कुचे सुरक्षा थे आखिरकार राबड़ी और तेजस्वी ने उसे लौटाने का काम किया और उसके बाद से ही राबड़ी आवास की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कार्यकर्ताओं ने उठा ली है। और हम नज़ारा आपको राबड़ी आवास का दिखा रहे हैं। ये दूसरा दिन है और दूसरे दिन के बाद देखें कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। शिवचंद्र राम हैं, पूर्व मंत्री हैं। शिवचंद्र जी, कब तक डटे रहिएगा? जब तक हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी के साथ इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हमारे नेता के साथ हमेशा हमारे नाइंसाफ़ी बिहार की सरकार और देश की सरकार करती है। हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता गरीबों के नेता है, दबे कुचले का नेता है, शोषितों का नेता है, पीड़ितों का नेता है, मजदूरों का नेता है, अल्पसंख्यकों का नेता है, संविधान बचाने वाला हमारा नेता है, आरक्षण बचाने वाला हमारा नेता है। इसलिए अपने नेता के सुरक्षा में हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं, रात दिन सुरक्षा की पहरेदारी कर रहे हैं। पटना जिला के जो हमारा राजद परिवार है, जिला अध्यक्ष है, उन्होंने जो रोस्टर बना लिया है कि किस ब्लॉक को किस समय, किस ब्लॉक को किस समय, ये रोस्टर के हिसाब से करेंगे। और जितना राजद का हमारा जो नेता है समय समय पर लोग आकर के अपने लोगों को, कार्यकर्ता को बूस्टअप करने का काम करेंगे। हम अपने नेता को पहरेदारी करेंगे। हमको डर है, हमको भय है कि कहीं जगदेव बाबू की तरह, जननायक कर्पूरी ठाकुर और अन्य जो हमारे समाजवादी नेता के साथ जो घटना घटी थी, ऐसे कहीं हमारे नेता के साथ नहीं हो जाए। इसलिए हम अपने नेता के सुरक्षा में हम पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि खाली तो करना पड़ेगा, बाप की बकौती थोड़ी ना है। अब देखिए तब तो अपने बात से अपने पकड़ा रहे हैं। पहले तो अपने खाली करना पड़ा। किस रूल के हिसाब से 5 नंबर को जो उप मुख्यमंत्री का जो है कि नाम से वो जो कि नामांकित था, उसको कैसे कहने का मतलब एक करने मार्ग में उन्होंने मिलाने का काम किया। क्यों मिलाने का काम किया? और राबड़ी देवी जी को जो है जो आवास मिला, नेता विरोधी दल, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, वो जो है कि संविधान का जो नियमानुसार उनको जो है कि आवास कौन, उसी की सरकार ने करने का काम किया। और अब जो है अब बदले के भाव से आप कभी जो है कि आवास खाली करो, इनके सुरक्षा हटा करके अपमानित करते हैं, कभी घोटाला बात करके अपमानित करना चाहते हैं। अब हम लोग, हमारे नेता अब अपमानित जो हो रहे हैं, हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग नियम संबद्ध हम लोग जो है कि संघर्ष करेंगे और अपने नेता का पहरेदारी करने का काम करेंगे। नफरत की राजनीति तो इनसे पूछना चाहिए, उनके प्रवक्ता से, उनके नेता से पूछना चाहिए। ये तो करना चाहिए उनको, ये तो समझना चाहिए उनको। यह देश संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है ना, आरएस के संविधान से नहीं ना चलेगा। बदले के भाव में आपको ऐसा काम करना नहीं चाहिए। आप भी संविधान का शपथ लेकर के आए, आप सबकी बात करने के लिए आए। अब जो बिहार के मुख्यमंत्री जी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, सभी जाति के मुख्यमंत्री हैं। आपको सभी के लिए सही से काम करने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि राजनीति विडंबना कहिए, जिस प्रकार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इस तरह से उनकी हरकत नहीं रहती थी। देखिए, हमारा कहने का मतलब कि राजनीति विडंबना या राजनीति द्वेषता है, तभी तो इस तरीके की बात हो रही है। आप इस आवास को आप देख लीजिए कि आपने 70 पत्रांक अपने बिहार सरकार का, उसमें आपने जो है कि आप दे दिया 8 मंत्री को, आपने सबको जो है कि आवास आपने लागू कर दिया। आप उसमें नंदकिशोर राम जी ऐसे लोग जो दलित का बेटा था, दबे कुचले का बेटा था, जिसके आपने जो है कि 21 नंबर हार्डिंग रोड आपने दे दिया। और हार्डिंग रोड देने के बाद फिर क्या पड़ा कि 75 अब जो है कि 27 तारीख 2026 को
आप जो है कि अब 10 नंबर को अलाउ कर देते हैं, और कोई दूसरा नहीं था। दलित का बेटा ही मोहरा था, और दलित को एक मोहरा बना करके उसे अपमानित करने का काम आपने किया। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार, आपको लगता है कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो वो इस तरह से फैसला नहीं लेते थे, लालू राबड़ी जी का सम्मान करते थे, या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से फैसले? देखिए, नीतीश कुमार जी क्या किए क्या नहीं किए मैं वो नहीं बताना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से जिस तरीका का जो हवा या जिस तरीका की बातें हो रही हैं, इससे राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष जो है कि वो भयभीत है। देखिए, सीधे तौर पे राजद के कद्दावर नेता शिवचंद्र राम थे, और जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फैसले को पूरी तरह से निराधार और गलत बताया। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडी समाचार, पटना।